अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों सूरह निसा हम पढ़ें, चौथा पारा ख़त्म हो चुका है और आज से पाँचवा पारा शुरू करते हैं इस दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पाँचवें पारे में भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में जो है और इनके आइली ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान हुई हैं। अगेन ये फिर कवानीन है अल्लाह की तरफ से और फिर बड़ा नाजुक मसला है और फिर यहाँ पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। वल मुहसनात, और वो जो औरतें शादीशुदा हैं, मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मगर माँ जो, मलकत ईमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, जैसे जो जंग में आपके कब्ज़े में आ गई। किताब अल्लाह अलैकुम, लिखी हुई बात है अल्लाह की, फ़र्ज़ बात तुम पर, अलैकुम तुम पर। तो उसके उन ख़वातीन के सिलसिले में जो कानून आपके दीन ने दिए हैं उन पर अमल करें। वहिल्ला, और हलाल किया गया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ वरा जो अलावा हैं, ज़ालिकुम ये इसलिए कि अन ये कि तब तक तलाश करो, बि अमवालिकुम अपने मालों के साथ, मुहसिनीना कैद निकाह में लाने वाले, गैर मुसाफिहीन ना बदकारी करने वाले। यानी कि जो ख़वातीन जंग या उस ज़माने में जंग में ख़वातीन भी आती थी कैदी बन के, और फिर या फिर बहुत सी ख़वातीन जो मुसलमान हो जाती थी और उनके खामन जो हैं काफिर रहते थे, वो भी इस्लाम में दाखिल हो जाती थी, तो उनके सिलसिले में अल्लाह और उसका जो है अल्लाह और उसकी किताब वाज़े कानून देती है। यानी कि मर्दों से कहा गया है कि वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, लेकिन इस सूरत में कि उनसे निकाह करो और जो है और उनके साथ कोई बुरा काम ना किया जाए। दोस्तों अगर आप इसकी तशरीह में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तफसील है, बहुत ज़्यादा तफसील है। जो लोग वाकई जानना चाहते हैं, आजकल तो जंगें होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो इसकी तशरीह में चले जाएं तो आपको बहुत तफसील के साथ सब कुछ मिलेगा। तो मस्तमता तुम तो जो फ़ायदा उठाया तुमने, भी साथ इसके, मिन हुन्ना इन औरतों से, फातू हुन्ना तो दे दो इनको, अजूरा हुन्ना महर इनके, फरीज़ात बतौर फ़र्ज़। बामुहावरा देख लेते हैं कि जो लोंडियां हैं या फिर लोंडी ही कहेंगे या फिर जिनसे आपने निकाह किया है, अगर आपने उनसे फ़ायदा उठाया है तो इनको इनके महर जो उनका हक है अदा करो। ये एक फ़र्ज़ बात है अल्लाह की तरफ से। हक महर पर जोर दिया गया है कि अगर तुमने उनको निकाह में लाया है तो चाहे वो लोंडी है या कोई और आम औरत, ख़ानदानी औरत है, तो उनको जब उनसे ताल्लुक़ कायम हो चुका है तो उनको उनके महर अदा करो। वला जुनाह, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीमा इस मामले में, तुम बाहम रजामंद हुए तुम, साथ इसके भी ही साथ इसके, मिम्बादिल फरीज़ात महर के बाद। अब इसका बामुहावरा देखते हैं, थोड़ी सी तशरीह देखते हैं। और मर्द पर कोई गुनाह नहीं है इस मामले में कि जब वो दोनों बीवी मियाँ राज़ी हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं किसी मामले पर, और महर के बाद, यानी कि महर मुकर्रर करने के बाद, अदा करने के बाद, अगर बीवी अपनी खुशी से देती है या कुछ हिस्सा वो मर्द के ऊपर अपनी मर्जी से जो भी उस महर के साथ करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो मर्द को खिलाए, उसको वापस कर दे, या खुद अपनी मर्जी से। हक महर के मामले में वो बिल्कुल आज़ाद है, और ये जो भी हक महर के साथ काम किया जाए, इसमें दोनों फ़रीक़ैन की, मियाँ बीवी की बाहम रजामंदी बहुत ज़रूरी है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह है जानने वाला, हिकमत वाला। और दोस्तों अल्लाह ताला का इल्म सारी दुनिया पर मुहीत है, और दुनिया में जो इल्म आया है वो उसके इल्म में से आया है। और अगर इन सब फ़र्ज़ बातों के बाद, अल्लाह की तरफ से हदायत आने के बाद कोई कमी बेशी करता है तो अल्लाह ताला पूरी तरह उसको जानने वाला है और हिकमत वाला है, और उसने कब उसको पकड़ना है ये उसकी हिकमत है, कब उसको मुआशरे के सामने लाना है ये उसकी हिकमत है। वमन लम, और जो कोई ना यस्ताती इस्तात रखता हो, मिनकुम तुम में से, तूलन
यानी फराही या वसत ना रखता हो अन के हल मुहसनात कि वो निकाह करे ख़ानदानी औरतों से, अलमोमिनात जो ईमान वालियाँ हैं, फ़मिन तो मा मलकत, तो इसमें से जो मालिक हुए तो ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, यानी कि जो लौंडियाँ कब्ज़े में आई हैं औरतें, मिन फ़तयातिकुम तुम्हारी लौंडियों में से, अलमोमिनात जो मोमिना हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान, पहले बामुहावरा देख लेते हैं, और जो कोई ना इस्तात रखता हो तुम में से फराही कि वो निकाह करे इन औरतों से जो कि ख़ानदानी औरतें हैं और ईमान वालियां हैं। तो जो लौंडियां हैं या जंग में तुम्हारे हाथ आई हैं या हुकूमत की तरफ से तुम्हें दी गई हैं, एक कानून भी था कि हुकूमत के पास ही औरतें जमा होनी थी और फिर इससे जो निकाह करना चाहता था उसको वो उसका मालिक बना दिया जाता है। मिन तुम्हारी लौंडियों में से जो मोमिना है। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो अगर कोई इंसान साहिब हैसियत नहीं है, हर इंसान हैसियत में बराबर नहीं है, और निकाह के मामलात पर पैसे खर्च होते हैं या पैसे अदा करने पड़ते हैं, हक महर देना पड़ता है, जो इसकी कुदरत ना रखता हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लौंडियों से जो ईमान वाली हों उनसे निकाह कर सकता है, वो उसके लिए आसान है। यानी अल्लाह ने एक रास्ता वो भी रखा है। वल्लाह, और अल्लाह आलम ज़्यादा जानने वाला है, भी ईमानकुम तुम्हारे ईमान को, यानी कि तुम्हारे दिल के में जो खोट है या नहीं है, या तुम्हारी नीयत सवाब की है, तो अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। जिसने इंसान को बनाया है, जो खालिक है, खालिक अपनी क्रिएशन को बहुत अच्छे से जानता है। और ये कैसे हो सकता है कि वो बना के उसको जाने ना, उसके दिल के भेद, उसकी नीयतों का हाल ना जाने। बादकुंतु में से बास मिन बादिन, बास से हैं, फ़ान के होना तो निकाह कर लो इनसे, बेइज़्न साथ इज़्न के, खलहिन्ना इनके अहल के, वातू हुन्ना और दो इनको, अजूर हुन्ना इनके महर, बिलमारूफ साथ मारूफ भले तरीके के, मुहसनातिन वो पाक दामन हो, गैरा ना मुसाफिहातिन ना बदकारी करने वाली हूँ, वला वरना मुत्ताहिज़ाती बनाने वालियाँ, अखदानी छुपे दोस्त। अब इंसान जो है कबाइल की सूरत में एक दूसरे से ही होता है। तुम इसका बामुहावरा देख लेते, तुम में से बाज हैं तो निकाह कर लो इनसे, साथ इनकी मर्जी के और इनके घर वालों की मर्जी के, और दो इनको इनके महर, साथ भले तरीके के, वो पाक दामन हूँ, ना बदकारी करने वालियाँ हूँ और ना बनाने वाली हूँ छुपे दोस्त। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया क्या कि औरत के किरदार की बात की गई है कि बहुत सी ख़वातीन जो है अपनी नादानी की वजह से बदकारी जैसा गुनाह भी कर गुजरती हैं, और जो है जहालत, उससे कहेंगे कि जहालत होती है, इल्म नहीं होता ना, तो इल्म हो तो कोई ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पे मर्द के लिए क्या है कि ये सब जो ख़ानदानों के सिलसिले हैं, लोग एक दूसरे से ही हैं। यानी कि ये अल्लाह ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया है, तो आप देखते हैं कि जब लोग शादियां करते हैं अमूमन अपने ख़ानदान बरादरी ये वो, तो क्योंकि वो एक दूसरे का हिस्सा होते हैं, तो कहा गया है उन मर्दों से कि निकाह कर लो ख़वातीन से, अब कि उनके रजामंदी के साथ बहुत ज़रूरी है, और उनके अहले खाना की रजामंदी के साथ, और जब ये फरीज़ा अंजाम दिया जाए तो उसके साथ उनके महर दो भले तरीके से, जैसे अल्लाह ने बताया है। और जिनसे निकाह किया जा रहा है उनके किरदार पर जोर दिया गया है कि ना वो बदकारी करने वाली हूँ और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हूँ। और जो मतलब एक आम दीनी औरत के साथ जब आप निकाह कर रहे हों तो आपको ये कंडीशंस जो अल्लाह पाक ने दी है इनका ख्याल रखना है। फ़ैज़ा, तो जब उसिन्ना कैद निकाह में लाई जाएँ, फ़ाइन फिर अगर आते न वो आएँ, बेफ़ाहिशातिन किसी बेहयाई को, फ़अलैहिन्ना तो इन पर है, निस्फ़ आधी माँ जो वो अलल मुहसनाते ऊपर पाक दामन औरतों को है, मिनल अज़ाब में से। अब क्या बात की जा रही है, इसको बामुहावरा देख लेते हैं। तो जब कैद निकाह में लाई जाएं, फिर अगर वो आए किसी बेहयाई को, तो इन पर है आधा वो जो
اوپر پاک دامن عورتوں کا ہے عذاب میں سے، یعنی کہ لونڈی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس سے نکاح کیا جا رہا ہے، لونڈی تو آئی ہوتی ہے نا جنگ میں، آپ کے ہاتھ حکومت نے آپ کو تفویض کی ہوتی ہے، اس کے قانون ہے، حکومت آپ کو دیتی ہے، تو اگر آپ نے کسی کو پسند کر لیا اور پھر آپ نے اس سے نکاح کر لیا تو کیا ہے؟ اگر ایک پاک دامن عورت جو آپ کی خاندانی بھی ہے وہ جو ہے جب کوئی بدکاری یا بے حیائی کا کام کرے گی تو اس کے لیے پوری کی پوری سزا ہے جو کہ اسلام تفویض کرتا ہے. لیکن اگر ان لونڈیوں میں سے کوئی یہ کام کر گزرتی ہے بے حیائی کو تو اس کے لیے آدھی سزا ہے. ذالکہ یہ ایسا کرنا لمن واسطے اس کے جو خشیل انتا ڈرے گناہ سے منکم تم میں سے. اور اللہ تعالیٰ اب اس کی جو ہے وضاحت دے رہے ہیں. یہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے، سزا دینا ضروری ہوتا ہے بے حیائی پر، کیونکہ پھر اس سے آگے اگر چشم پوشی کی جائے نا، اگر کسی گناہ کو پس پش ڈال دیا جائے تو پھر بہت ساری ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو اس لیے ہر گناہ کے اوپر سزا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے ہے، وہ اس کے خاندانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، تو اس پر عمل کرے، اور اس پر وہی عمل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَأَنْ یہ کہ تصبرو تم صبر کرو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے. یعنی اگر کوئی مرد، اور اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کہ اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی جب انسان کوئی کسی اپنی نکاح یافتہ بیوی میں اس طرح کا کوئی عیب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تو غیرت کے نام پر جوش آتا ہے، اور آپ سے وہ کچھ ہو جاتا ہے، شیطان کروا دیتا ہے، جو کہ عموماً سوچ سمجھ کر معاملات طے کیے جاتے ہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا. ایک دم ایک آگ سی ہوتی ہے غصے کی، جس میں آپ پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ برائی پاؤ تو صبر کرو اور مطلب صبر کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرو. یعنی غیرت کے نام پر ایک دم جوش میں نہ آؤ، اور اس معاملے کو دھیمے طریقے سے ڈیل کرو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں کہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تدبر و تحمل سے کام لے. کیوں؟ کہ آپ کا کائنات جس کا جو خالق ہے، اس کی کریشن اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، تو وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. تو وہ چاہتا ہے، وہ بندوں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ جو ہے چشم پوشی کریں، معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھائیں، اور جو ہے ہر کام کو سوچ سمجھ کر کریں. یریدو چاہتا ہے اللہ، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیبینہ کہ بیان کرے لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوبہ اور مہربان ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ حکیم علیم حکیم علم والا اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. آپ اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری طریقوں کی، یعنی تمہارے لیے رہنمائی کریں ان لوگوں کے سے جو تم سے پہلے تھے، اور مہربان ہو تم پر، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا حلیم ہے، جو گزر چکا وہ بھی جانتا ہے، آنے والا بھی جانتا ہے، اور حکمت اس کی ہے کہ وہ کڑی سے کڑی ملاتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب یہ قوانین عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا، بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ ان کو مارنا حرام قرار دیا گیا، اور بیویوں کے لیے جائیداد میں حصہ رکھا گیا، باندیوں کے لیے بھی قوانین تھے. عورت ہر طرح سے محفوظ اور محصور کر دی گئی. جب اللہ کے دین میں باقاعدہ قوانین کے ساتھ، تو یہود اور جو ہے قریش کے مسلمان تھے جنہوں نے جہالت میں زندگی گزاری تھی، اور جنہوں نے بہت زیادہ ایسے ہی زندگی گزاری تھی. وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عورتوں کو بھیڑ بکری ریوڑ سمجھا جاتا تھا. تو اس
उस सूरत में ये कवानीन उन लोगों से हज़म नहीं हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैंने ये ज़ाब्ते बनाए हैं कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी रहनुमाई के लिए, चूँकि एक मुकम्मल दीन में तुम आ चुके हो, और इस दीन में ही तुम्हारी बेहतरी है, और ये ज़ाब्ते तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम अल्लाह खोल खोल कर ये ज़ाब्ते बयान करता है ताकि तुम उन लोगों की पैरवी ना करो जो कि तुमसे पहले थे और उनके सोसाइटी और माशरे तबाह हो गए और बग़ैर कवानीन के वो चल रहे थे। और ये अल्लाह ताला इसलिए कवानीन तुम्हें देता है क्योंकि वो तुम पर मेहरबान है, और इल्म वाला और हिकमत वाला तो वो है ही। वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह चाहता है अनके यतूबा मेहरबान हो अलैकुम तुम पर, वो युरीदुल्लज़ीना, और चाहते हैं वो लोग यत्ताबिउना जो पैरवी करते हैं अशहवाती ख्वाहिशात की, ये कि तमीलो तुम झुक जाओ, मेलन झुक जाना, अजीमा बड़ा। अब क्या है, अब यहूद और कुरैश की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था, औरत को बाकायदा एक हैसियत दे दी गई थी, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, माँ की सूरत में, और उस अंधे माशरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अल्लाह ताला यहाँ उनकी नीयतों से आगाह कर रहे हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम पर मेहरबान हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें ये कवानीन दे रहा हूँ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है और इसी में तुम्हारी भलाई है, इन पर अमल करने में। और जो लोग और चाहते हैं वो लोग, और जो लोग चाहते हैं, कौन, यहूद और कुरैश और अरब बद्दू, जो लोग जाहिल लोग थे, वो ये क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी की बात, यानी जो अंधा कानून जारी था वही कायम रहे, और वो तुम पर पूरी तरह जोर डाल रहे हैं कि तुम जो है हर तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा है इन कवानीन का, और तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि तुम झुक जाओ, और अगर तुम झुक गए तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये बहुत बड़ा झुक जाना समझा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा कि अगर तुम सोसाइटी के प्रेशर में आके अल्लाह के कवानीन को खोल खोल कर बयान ना करो और उन्हें लोगों तक ना पहुंचाओ, तो इसका बहुत ज़्यादा गुनाह, इवन प्रॉफिट पे भी इसका कितना बड़ा गुनाह अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह से वईद है रसूल के लिए कि मत झुकना, चाहे कुछ हो जाए, इस्लाम को एज इट इज़ आगे फैलाना है। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, अन के युखफ़िफ़ा, हल्का कर दे, अनकुम तुमसे, वखुलिकल इंसान, और पैदा किया इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर। अल्लाह ताला का साथ हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा है और वही की सूरत में रहा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा, चाहता है अल्लाह कि हल्का कर दे तुमसे, और पैदा किया गया इंसान कमज़ोर, यानी कि इंसान की जिबिलत में है कि उस पर प्रेशर आता है तो वो सह नहीं सकता, किसी न किसी तरफ से झुक जाता है। तो चूँकि उसकी फितरत में ये कमज़ोरी रखी गई है ना, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये तो आसानी के लिए हैं, ये तुम्हारी ये हदायत जो है तुम्हारी आसानी के लिए हैं, इनमें तुम्हारा फ़ायदा है, इनको फैलाने में, ये चूँकि ये अल्लाह के कानून है ना, और जब फैलेंगे तो अल्लाह के कानून में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, तो जब वो फैलेंगे तो क्या होगा, एक सोसाइटी अच्छी तरह फ्लोरिश करेगी, मामलात अच्छी तरह चलेंगे, माशरत अच्छी तरह चलेगी, तो क्या होगा कि इन कवानीन में सोसाइटी की बेहतरी और भलाई है। तो अल्लाह पाक वही ढके छुपे अल्फाज में बता रहे हैं कि इंसान ज़ईफ़, कमज़ोर पैदा किया गया है, और ऐसा ना हो कि माशरा तुम पर हावी आ जाए। तो हमने 23 तक पढ़ा था और 28 आयात हो गई हैं, तो ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।